Looking for the best preschool to nurture your child's potential? So your search ends here. Poda Jumbo Kids is in Bhiwandi now. Having top-notch UK preschool curriculum with a focus on mental development, physical growth, academic excellence and fostering a love for learning. Poda Jumbo Kids provides the ideal environment for your child to explore their childhood. Give a child the best start in their educational journey with Poda Jumbo Kids. At Pushpakunj Bangla, नियर जयश्री अपार्टमेंट, अंजुर फाटा, विद्या आश्रम, भिवंडी। मौलाना आज़ाद नगर में पानी की समस्या, इलाके के लोगों ने बुलाई पब्लिक मीटिंग। भिवंडी के मौलाना आज़ाद नगर में पानी की समस्या से परेशान लोगों ने एमआईएम के कार्याध्यक्ष शादाब उस्मानी के साथ एक पब्लिक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें लोगों के मूलभूत सुविधा जैसे पानी की काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों ने कहा कि वार्ड नंबर 4 में पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या है। इलाके के नागरिकों ने कहा कि अगर इस पानी के मसले का हल नहीं निकलता है तो इलाके के पूर्व नगर सेवक के घर का घेराव करेंगे, और अगर फिर भी कोई हल नहीं निकला तो मौलाना आज़ाद नगर के लोग, महिला और पुरुष भिवंडी महानगर पालिका पर अपनी मांगों को लेकर धरना देंगे। और क्या कहा देखिए इस रिपोर्ट में। उसके घर का इतने ही लोग अगर घेराव कर लें कि कल से अगर पानी नहीं आया तो आने वाले वक्त में इलेक्शन में चुनाव लड़ने मत आना, तो आपका काम हो सकता है। लेकिन कभी हम ये एक्सपेरिमेंट किए नहीं। होता क्या है कि झुग्गी झोपड़ी इलाकों में, खासतौर पर मिडिल क्लास इलाकों में, पैसे की बुनियाद पर ये बड़े लोग चुनकर आते हैं और हम सभी वो 500,000 रुपया जो 5 साल में एक बार मिलता है, उसके चक्कर में 5 साल उस नेता का गिरबान पकड़ने से भी घबराते हैं। देखिए, पानी मूलभूत सुविधा में आता है और नागरिक को पानी मिलना ही चाहिए। इसी के चलते आज वार्ड नंबर 4 मौलाना आज़ाद नगर के इलाके स्थानिकों ने मुझे यहाँ बुलाया था और इनकी समस्या पे पिछले 1 हफ्ते से हम काम कर रहे हैं और पूरे 1 हफ्ते में हमने जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यहाँ के जो कॉरपोरेटर हजरात हैं वो अब कॉरपोरेटर नहीं रहे। दूसरी बात, 5 साल में एक बार भीख मांगने आते हैं, लेकिन आज इनका काम करना है तो हर नगर सेवक एक ही बात बोल रहा है कि मेरा वार्ड नहीं है। पिछले 10 साल से सेम समस्या बनी हुई है। इसका ठोस हल निकालने के लिए आज हम यहाँ बैठे थे और सारी मजलिस में इत्तेफाक राय से तय हुआ है, इलाके के लोग जो है आने वाले वक्त में 10 से 15 दिन में समस्या का हल होती नहीं है तो आपस में इत्तेफाक राय से एक कॉरपोरेटर का नाम तय करके उसके घर या उसके बंगले का घेराव करेंगे ताकि पानी मिल सके। दूसरी बात यह है कि माननीय आमदार रईस शेख की निधि से इस वार्ड में पानी की नई लाइन डाली गई, लेकिन उस लाइन में पानी ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, नेता ने कम से कम इस बात को तो जान लेना चाहिए कि वो जो निधि इस्तेमाल कर रहा है वो सही से हो रही है कि नहीं है। खाली बैनर लगा देना, क्रेडिट ले लेना, लेकिन जनता तक वो क्रेडिट अगर पहुंचती नहीं है तो उस क्रेडिट का क्या महत्व होता है। आज वार्ड नंबर 4 में मौलाना आज़ाद नगर में पानी ही नहीं। दुनिया भर के बैनर लगाए गए कि नई लाइन डाली जा रही, नई लाइन डाली जा रही है, लेकिन पानी नहीं है। तो ये सभी नेता के लिए, ये जो एक दिन की कहानी नहीं है, पिछले 10 साल से इस इलाके में पानी नहीं है। लेकिन ये जो 10-20 साल की जो कहानियां हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स के माध्यम से टैक्स ले रही है। टैक्स में एक बाध्य किया हुआ है 2017 से कि नल पट्टी भरना अनिवार्य है। जब नल पट्टी भरना अनिवार्य है तो पानी हमें मिलना क्यों अनिवार्य नहीं है? इसी की बात को दखल लेते हुए आज ये तय हुआ है कि आने वाले वक्त में पहला आंदोलन माननीय महानगर पालिका में लड़े हुए नगर सेवकों के घर के घेराव का है। दूसरा आंदोलन, अगर वो हल नहीं होता है, वो मोटी चमड़ी का सबूत देते हैं, बेहिस हैं, काम करना ही नहीं चाहते, तो ये मजलिस जो है इस वार्ड की सारी आवाम जो है भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका का घेराव करने को तैयार है। बोलिए क्या तकलीफ है आपको? देखिए, ये मैं मौलाना आज़ाद नगर से बोल रही हूँ। यहाँ पे पानी की हम लोगों का अभी से नहीं बना, जाने कितने सालों से तकलीफ है। काउंसलर को बोले, उन्होंने मतलब लाइन डाली, ये करा, लेकिन आज तक पानी सही से आया नहीं। बहुत आता है 2 महीने, जब नई लाइन पड़ती 2 महीने भी नहीं आता है, फिर मालूम पड़ा परेशानी है। इस तरीके से हम लोग बिल्डिंग वाले इतने परेशान हैं पानी के लिए कि बता नहीं सकते।
ये बच्ची है, ये छोटी छोटी बच्ची है, बाल्टी भर भर के लेके जाती है घर में पानी के लिए। ये है इनको भी इतनी परेशानी पानी की। ये है जितनी औरतें उतने से पानी में क्या होता है, जिसके घर में फैमिली है। अरे कई साल हो गए नहीं भाई, हमारी आवाज कोई सुनता ही नहीं है। पानी नहीं आ रहा, हम लोग के टाके देखो सब लोग उन्होंने भी किया, उन्होंने वो मोटर लगाया, ये किया वो किया, फिर रईस शेख भी आए, उन्होंने भी देखा करा, लेकिन वो चीज़ मतलब हम लोगों की हल हुई ही नहीं। और अभी तो इतनी ज़्यादा परेशानी है कि बस क्या बताएं, तो तकलीफ है। पानी तो सुबह नहीं, सिर्फ एक टाइम आता है, 4 बजे, सिर्फ 10 मिनट पानी आता है, और कभी कभी तो वो भी नहीं आता है। अभी तो फिलहाल 15 दिन से पानी आ रहा है। बेचारे लोग मोटर चालू कर करके छोड़ देते हैं कि अब पकड़ेगा, जाने तक के पकड़ता ही नहीं है पानी। मेरा नाम तस्लीमा शेख है। हम लोग सुजात अपार्टमेंट में रहते हैं। हम लोग खिड़की में बैठे हुए रहते हैं। अगर 5 मिनट में पानी चला गया, अगर हम पलट के बच्चों को खाना देने लग गए, पानी चला गया, फिर हम लोगों को पानी तक नहीं मिलता है। फिर वही उतर के जाएंगे मोहल्ले में किसी के घर पे भीख जैसा मांगेंगे, 1 बाल्टी 2 बाल्टी, फिर लेके जाएंगे। बताओ, हमको नहाने धोने के लिए तो नदी पर जाना पड़ता है, या किसी और मोहल्ले में समद नगर में जहाँ 24 घंटा पानी आता है। अरे उनके यहाँ तो नीचे में किसी के घर में एक आधा अंडा कोई दे देता है, कोई रोज थोड़ी पानी देने वाला है। हाँ, या तो फिर डब्बा मंगाओ। हम लोगों को पानी की इतनी ज्यादा तकलीफ है कि हम लोग बता नहीं सकते किसी को। बिल्डिंग में पानी आना चाहिए, और इस एरिया से आना चाहिए, या इस तरफ से कहीं से भी आए। जिस आलिया के पास में 24 घंटा पानी आता है, वहाँ से हम लोग को पानी की कोई लाइन की सुविधा नहीं है। अरुण रात के एरिया में भी पानी एकदम अच्छी तरह से आता है, हम लोगों को पानी नहीं मिलता। वहाँ पर भी किसी के घर जाएंगे, कोई 1 घंटा देगा, 2 घंटा देगा, रोज आना का नाटक है। कौन देगा पानी? या तो डब्बा मंगवाओ, या तो अपने बच्चों को नहलाने के लिए दूसरी जगह जाओ। बताइए, पानी के बारे में आपके इलाके में क्या तकलीफ है? भाई, हमारा इलाका जो है बाकी अपना मौलाना नगर इलाका पड़ता है, बेतालपाड़ा के पीछे, वार्ड नंबर 28 पड़ता है। यहाँ भी समस्या पानी की है कि यहाँ पे पानी 40 से 45 मिनट आता है, और आगे पानी आता है, पीछे वालों को पानी मिलता नहीं है, बिल्डिंग वालों को खासकर। और हमारी समस्या है, हमने कई बार वार्ड में भी अपील की, काउंसिलर से भी अपील की, और शासन से भी बोला गया इस बात के बारे में कि भाई हमको पानी की सहूलत फराहम की जाए। यहाँ देखा पटनावर साहब ने यहाँ पे विजिट भी किया, तो नई लाइन जो रईस शेख ने डाली है यहाँ पे, उसके लिए 4-5 बार विजिट किया उन्होंने। हमने उनको अपनी समस्या का पूरा समाधान बताया था। उन्होंने कहा भाई हो जाएगा, मगर उन्होंने जो लाइन चालू की है वो इनडायरेक्ट चालू की, डायरेक्ट लाइन में पाइप में जोड़ा नहीं है। इसके लिए हमको फोर्स नहीं मिलता है। तो आपकी मांग क्या, मतलब हमको पानी मिलना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि भाई हमको तो 45 मिनट पानी छोड़ रहे हैं, कम से कम हमको एंड तक पानी मिले घर में। हम घर पट्टी भरते हैं काय के लिए, आश्वासन के लिए, तो घर पट्टी भरने के बाद भी हमको सुख सुविधा नहीं मिलनी पसंद है। तो इसका मतलब क्या, इसलिए हम ये गुहार आपके थ्रू भेजना चाहते हैं इस बात को। भरपूर पानी कैसे मिलेगा, मतलब कोई कनेक्शन नया चाहते हैं आप या कैसे? कनेक्शन नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं जो पानी छोड़ रही है गवर्नमेंट म्यूनसिपैलिटी के द्वारा जो आ रहा है, उसका फोर्स बढ़ाया जाए, या उसका टाइमिंग बढ़ाया जाए, ताकि यहाँ तक पानी पहुँचे। या 2 टाइम पहले आता था हमको, आधा घंटा सुबह शाम, तो सुबह शाम 2 टाइम चाहिए पानी हमको।